अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है, जिसमें हमने प्रोग्राम ये वाला कर लिया था। और ये 3.2 का प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, और इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है जो आज हमने पढ़नी है प्रोग्राम की इफ़ स्टेटमेंट की। ये डिस्क्रिप्शन के साथ हमारा आगे एक फ़्लो चार्ट है जो हमने करना है। तो इसकी तफसील हम पहले पढ़ते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में आप लोग कर चुके हो, बोनस इज़ इनिशलाइज्ड टू ज़ीरो, कि बोनस का आगाज़ जो है वो किससे किया गया है? ज़ीरो से किया गया है। बिकॉज, क्योंकि इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड, जो आपके मीन के फ़रोख्त शुदा नंबर जो होगा, एटम्स आर नॉट मोर देन 100, अगर वो 100 से ज़्यादा उसकी तादाद नहीं है, देन ऑटोमेटिकली बोनस इज़ कंसिडर ज़ीरो, तो आपका बोनस क्या कंसिडर किया जाएगा? ज़ीरो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इनसाइड इफ़ स्टेटमेंट। अगर आप इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, हम इस इफ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इट इज़ चेक्ड, आप चेक करोगे दैट वेदर द नंबर ऑफ सोल्ड एटम्स आर ग्रेटर दैन 100, के अगर फरोशुदा की तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा है, इफ़ सो, अगर ऐसा होता है, द बोनस इज़ असाइंड 10,000, तो बोनस क्या हो जाएगा? 10,000 तकवीज़ किया जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ग्रॉस सैलरी इज़ कैलकुलेटेड आउटसाइड इफ़ ब्लॉक, वो ये कहते हैं कि जो आपकी मजमूई सैलरी जो भी है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा अगर फ़रोख्त की गई है। बिकॉज वेदर द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स आर मोर देन 100 और नॉट, कि अगर फ़रोख्त की गई अशया की तादाद 100 से ज़्यादा या नहीं है, द ग्रोसरी सैलरी मस्ट बी कैलकुलेट, लेकिन जो मजमूई आपकी सैलरी है उसका हिसाब लगाना फिर भी क्या है? ज़रूरी है। तो ये हमारी तफसील थी कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम फ़्लो चार्ट देखते हैं इसका, जो है इस डिस्क्रिप्शन का इफ़ स्टेटमेंट का, जिसके अंदर उन्होंने ज़ीरो बोनस में बताया हुआ है 100 के लिहाज से, और अगर 100 से ज़्यादा होता है तो 10,000 आपके पास आ जाता है। इसका हम आगे जो है वो फ़्लो चार्ट देखते हैं। फ़्लो चार्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर, ये जो आपकी फिगर आपको बना के दी हुई है। एक्सप्लेन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो होता है बहाव, प्रोग्राम के फ्लो को बहाव देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़्लो चार्ट के दिए। तो सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया और बोनस क्या रख दिया यहाँ पे? ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद इनपुट बेसिक सैलरी ली, उसकी जो आपकी बुनियादी सैलरी है वो ली। उसके बाद एटम सोल्ड, जो आपने जो मतलब के फ़रोख्त करनी है चीज़ें, एटम्स ब्रोकन, और जो टूटी फूटी एशिया हैं। उसके बाद क्या होगा? आर, यहाँ एटम सोल्ड 100, अगर तो वो ज़्यादा है 100 से, ठीक है, जो आपने बेची हैं ना चीज़ें, वो अगर 100 से ज़्यादा हैं, जो हमने प्रीवियस डिटेल में पढ़ा ना कि अगर 100 से ज़्यादा होंगी तो बोनस कितना होगा? 10,000 होगा। तो यहाँ पे है एंड एटम्स ब्रोकन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब आपका जो सोल्ड की हुई एटम्स है ना वो 100 से ज़्यादा होंगी हो, और जो टूटी हुई चीज़ें होंगी वो ज़ीरो के बराबर होंगी, तो आपका बोनस क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली 1000 होगा। उसके बाद क्या होगा कि आप, उसके बाद टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट की ये साइन है, ठीक है। टर्मिनेट होकर क्या आ जाएगा? ग्रोस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एटम सोल्ड प्लस बोनस जो होगा, जो जब आप टर्मिनेट होके आगे मूव हो जाना, ठीक है। जब टर्मिनेट होके प्रोग्राम आगे जाएगा तो क्या करेगा? ये ग्रोस की जो सैलरी होगी वो आपके पास प्रिंट निकल आएगी, तो एंड पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इस स्टेटमेंट में यही बताया गया है कि स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल करनी है कि अगर तो आपके पास 100 से ज़्यादा है एटम्स की एशिया, तो आपका जो है बोनस 10,000 होगा। अगर 100 से कम होगा तो बोनस जो है वो नहीं, ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हुआ। आगे एक एक्टिविटी है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन एज ऑफ पर्सन, आपने एक प्रोग्राम लिखना है और एक शख्स की उम्र बतौर इनपुट लेनी है एज इनपुट, एंड डिस्प्लेज टीनेजर इफ़ द एज ऑफ बिटवीन 13 एंड 19, आपने 19 और 13 के जो है वो इसकी टीनेजर बतानी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3.2 है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर एज इनपुट एंड डिस्प्ले लीप ईयर इफ़ द इनपुट ईयर इज़ लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे कह रहे हैं एक प्रोग्राम आपने लिखवाना है जो साल को मतलब ईयर को आपने बतौर इनपुट लेना है, और अगर इनपुट लेना है साल को, तो इसमें आपने इसका
जो लीप ईयर लेना है उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है। ये दोनों एक्टिविटीज़ इफ स्टेटमेंट की हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस पीछे तकरीबन हमारे जितने भी पीछे चैप्टर्स भी हो चुके हैं ना, हमने सारे प्रोग्राम उसके अंदर यही किए हैं। तो ये आपने जो है वो प्रोग्राम यहाँ तक आपका फ़्लो चार्ट है और ये 2 एक्टिविटीज़ आपने खुद करनी है। बाकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।